ना, ऐसे ब्रेक शो आपने देखे नहीं होंगे। पुनीत जी हैं, वो इसको चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म है एंड ये एक सेफ्टी आइटम है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ओके मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फ्रिक्शन टेक अपने आप में एक ब्रांड है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, इन हाउस है सब चीज। एस्बेस्टॉस होता है वो कैंसर कॉजिंग होता है। जो लोगों ने मुकाम अपना 40-45 सालों में अटेन किया वो हमने अब 8 सालों में ऑलरेडी कर लिया है। एक फेलियर और एक आपका एक्सेल कर रहे हैं और हमारा नारा है 100 करोड़। मेडिटेशन करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। हाँ, गुस्सा आता है, क्यों नहीं आएगा। अभी आपका ब्लिंकिट है, वो 10 मिनट में चीजें दे देता है। 10 मिनट वो सब पता नहीं किसको किसको खा गया हो। तो वेलकम सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और ये पॉडकास्ट सर हमारे सक्सेसफुल लोगों के लिए है ना, जिसमें कि हम सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं तो आपको जानता हूँ और बहुत अच्छे से, तो आप एक बार सर अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम प्रताप घोष है और मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था 1965 और यहाँ आ गए थे हम, इस क्षेत्र में आ गए थे। मेरा कर्म क्षेत्र है, पढ़ाई मैंने यहीं से की है। तो हम मोदीपुरम में आए थे 1972। फिर मैंने स्कूलिंग की है सेंट जॉन्स से मेरठ। कॉलेज मैंने मेरठ कॉलेज से किया है 86 में और 1990 में मैंने MBA किया। मैंने मार्केटिंग और पर्सनल में किया है और जो अब तक की मैंने जॉब की है ज़्यादातर मार्केटिंग की है, ब्रांडिंग की है। और फिलहाल अभी मैं फ्रिक्शन टेक के साथ काम कर रहा हूँ जो कि ब्रेक शू मैन्युफैक्चरर है ना। ऐसे ब्रेक शू आपने देखे नहीं होंगे। नहीं सर, मैंने तो पहली बार देखा है। कलर ब्रेक शू लाने वाले हम ही पायनियर हैं। ओके। और इसके मालिक नितिन जी और पुनीत जी हैं, वो इसको चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म है। 2017 से चल रही है। सो दिस इज आवर 8th ईयर। तो यहाँ पे मैं ब्रांडिंग देखता हूँ, सेल्स देखता हूँ और मीडिया भी देखता हूँ। ओके। तो देखिए आज मैं मीडिया के सामने हूँ। अच्छा सर, इस ब्रेक शू का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, गति बहुत अच्छी बात है, लेकिन गति के साथ उसको नियंत्रण में रखने के लिए ब्रेक्स की जो आवश्यकता होती है लाइफ में, वही आपके व्हीकल में है। राइट? यस। गति से आप पहुंचते हैं, लेकिन अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद आपको ब्रेक लगाने जरूरी है एंड ये एक सेफ्टी आइटम है ना। यस सर। तो ये आपको सेफ रखता है, आपकी जर्नी को पूरा करने में आपकी मदद करता है। नहीं तो अगर ये ना हो तो सर, ये ना हो तो फिर तो कुछ कहानी नहीं है ना, फिर हाँ कहानी खत्म। बहुत हो गया। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट है हमारा इंडिया में कहाँ जाता है? ये अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं हम लोग। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से। ये देखिए, हम लोग साउथ में हमारे पास रिटेल है करीब 1600, नॉर्थ में 1500 लोग हैं, वेस्ट में 1100 हैं, ईस्ट में 800 हैं और हम ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। कहाँ नहीं है ये पूछिए आप। ये है, ये क्वेश्चन है, कहाँ नहीं है। अच्छा इवन हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड में भी। ओके। ये देखिए, अभी मैं फिलहाल अभी होके आया हूँ वहां से। लवली प्लेस। अच्छा जी हाँ। तो इसमें सर इंडिया में तो हमारा एक पूरा है। अच्छा, अब आपका लेवल क्या करने का, आपका क्या मकसद है अभी फिलहाल करने का? अभी फिलहाल देखिए, हम ओवरसीज भी करते हैं, जिसमें सेंट्रल अमेरिका करते हैं, दुबई करते हैं, नेपाल करते हैं, श्रीलंका करते हैं और बांग्लादेश भी करते हैं। ओके। तो ये है। और हमारा अभी हम न्यू स्टार्टर बोल सकते हैं, हमारा स्टार्टअप है ये। ठीक है, क्योंकि ब्रेक शू की जो इंडस्ट्री है वो लगभग 45 साल पुरानी है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर बिग जायंट्स, बट हम उनके लिए बहुत बड़े थ्रेट है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फ्रिक्शन टेक अपने आप में एक ब्रांड है। अच्छा सर, फ्रिक्शन टेक जो है किस तरीके से काम करती है, क्या क्या करती है? हम लोग देखिए कन्वेंशनल लोग हैं, आफ्टर मार्केट को हम फीड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, इन हाउस है सब चीजें। हम हर चीज
बस कुछ चाइल्ड पार्ट है जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे ये स्प्रिंग जो है ये हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये हम बाहर से लेते हैं। इसका ये लेदर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एल्युमिनियम का पार्ट है, इसको हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर से एल्युमिनियम आता है रॉ मटेरियल के उसमें जो शेप में, और फिर इसको हम खुद ही कास्टिंग करते हैं। तो ऑन द होल हमारे कंट्रोल में सारी चीजें हैं, और क्वालिटी बहुत जरूरी है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारे हाथ में है। क्वालिटी से जरूरी है, अगर क्वालिटी ना हो तो सब टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या होता है ज्यादातर लोगों का ना, अगर इसकी ये इंफीरियर होगा तो ये घिस जाएगा, सही टाइम पे इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं आएगी, या अगर ये एडहेसिव इसके अंदर नहीं लगा, इसके अंदर एडहेसिव लगा हुआ होता है, अगर वो इसको अच्छी तरह नहीं चिपकाया ये निकल सकता है, जैसे जूते का सोल निकल सकता है, वैसे ये सोल है इसका, इसकी जान है, इसी से सारा कुछ है। और उसके बाद कुछ लोगों पे इधर से भी टूटने की संभावना रहती है, तो इसकी मजबूती भी बहुत जरूरी है। एक बेहतर क्वालिटी का हमें जो है एल्युमिनियम यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये सारा मैन्युफैक्चर तो फैक्ट्रीज में ही होता है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। अच्छा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? वो सारी चीजें कैसे? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ बहुत आसान है। देखिए, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक हम लोग डीलरशिप के हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ से डीलर प्लेस करता है ऑर्डर, तो हम डीलर्स को देते हैं। लगभग 3-4 हजार डीलर हैं हमारे पास वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और वो जो डीलर्स हैं वो रिटेलर को फीड करते हैं, और रिटेलर्स जो हैं वो मैकेनिक्स को फीड करते हैं, और फिर वो मैकेनिक्स जो हैं आप और हम जैसे जिनके पास स्कूटी और मोटरसाइकिल होता है, तो वो जाके उनसे लगवाते हैं। ये इसका चैनल है, और अभी तो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपके माध्यम से ही इसको डिजिटल मार्केटिंग पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की शुरुआत है, इसीलिए उसका ये पहला स्टेप है। हाँ। अच्छा सर, जैसे अगर किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है? देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए वो तो कन्वेंशनल, अगर वो ऑटो पार्ट्स में डील कर रहा है ना, क्योंकि अकेले ब्रेक शू का तो काम है नहीं। मोटरसाइकिल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या कहते हैं, आपके वायर्स होते हैं, फिर ब्लिंकर्स होते हैं, हॉर्न होता है, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, टायर होता है ना, इतनी सारी चीजें होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं, टेल लाइट्स होती हैं। तो जो ऑलरेडी उस काम में है वो हमारे इनको लेता है, क्योंकि उसका एक रूट है, उसके साथ साथ ये भी जाता है। अगर कोई डीलर कांटेक्ट करना चाहे आपसे, हाँ, उसके लिए हमारे पास है, तो उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो यू आर वेलकम। अच्छा सर, जैसे हमारे पास अभी ऑनलाइन आ जाएगा, ये सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा, है ना? तो ऑनलाइन भी लोग वहां से डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन में ऐसा है, देखिए, एक बीच का जो चैनल है वहां पे बहुत सारा पैसा बढ़ता है ना। वो पैसा अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमर को दें तो उसको भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि जब डायरेक्ट कस्टमर हमारे कांटेक्ट में होगा, डायरेक्ट कंज्यूमर हमारे कांटेक्ट में होगा, तो हम इसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें फीडबैक मिलेगा ना। अभी तो हमें फीडबैक कोई खास नहीं आता, अभी हमें जो फीडबैक आता है वो कमर्शियल आता है ना, वो पैसों के उससे आता है, सेफ्टी से कोई बात नहीं करता है। मार्केट हमेशा सस्ता मांगती है, हम कितना भी सस्ता कर रहे हैं, पेन हमें होता है, गेन उनको होता है। दिस इज इट। अच्छा सर, जैसे कि आपके पास ऊपर जैसे आप बहुत सारा वर्क करते हैं, तो प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर तो मार्केट का प्रेशर है, ले लो तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है इट्स लाइक मेंटल लेवल है आपका, आप किस लेवल पे इसको खेल रहे हो, है ना। अच्छा सर, कंपनी की आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे लिए तो सब कुछ यही है, ब्रेड एंड बटर से लेकर हमारे साथ तक सब कुछ यही है। हाँ जी। ओके। अच्छा सर, जैसे कि हम अपने काम में ना जी जान लगा देते हैं, सारी चीजें लगा देते हैं, है ना। तो आपने अब तक लाइफ में क्या क्या करा चीज, आपने ना थोड़ा सा एक लाइफ के बारे में बताएं। अच्छा, देखिए, मैंने एमबीए किया और मेरा कैंपस से ही सिलेक्शन हो गया। मैंने बहुत सारी चीजें बेची हैं। अच्छा। अगर आप ये देखो, मैं ना बेचू किस्म का इंसानों में कुछ भी बेच सकता हूँ,
सबसे पहले मैंने वेइंग स्केल्स बेचे, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स। मेरा ज्यादातर कंसेप्ट सेलिंग के ऊपर रहता था, वो कंसेप्ट में था। आज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स के अलावा कुछ नहीं। वो तराजू बाट वाले तो जमाने चले गए, है ना। तो पहले मैं वो बेचता था, उसके बाद में ट्रक बेचता था, उसके बाद में लाइटें बेचता था, उसके बाद में न्यूट्रिशन बेचता था। और न्यूट्रिशन बेचते बेचते मेरे मतलब बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही करीबी नितिन जी हैं, उन्होंने कहा कि दादा आप एक काम करो, आप हमारे साथ ब्रेक शू के उसमें आ जाओ, आप हमारा ब्रांडिंग का काम करो, क्योंकि आप कुछ भी बेच सकते हो और बेचने वालों को मोटिवेट भी कर सकते हो। तो क्यों ना हम मिलके काम करें। तो हम पिछले 7 सालों से साथ में काम कर रहे हैं एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, बेचना आना चाहिए, बेच तो बेच ही सकते हैं कुछ भी। अरे देखो, खरीदार तो हैं, आपको सिर्फ उनको कनेक्ट करना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी डिलीवरी अच्छी है और आप लोगों की नीड का सामान देते हैं, उनको नीड को फुलफिल करना ही बेचना होता है। और अगर मैं बात करूं, बेच तो कोई सकता ही नहीं है अगर मैं उस तरीके से देखूं। देखिए, एक साड़ी का सेल्समैन होता है, वो साड़ी बहन जी को दिखा सकता है, वो बहन जी को बेच नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। और जब साड़ी खरीदी जाती है तो उसके साथ फॉल की मैचिंग होती है, आप डायरेक्ट फॉल नहीं बेच सकते। तो यानी कि किसी ना किसी के पास एक चॉइस होनी चाहिए, एक उसका सपना होना चाहिए, क्योंकि वो घर से ही सोच के आई है बहन जी कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए। तो आपको उसकी नजरों को पहचानना है और आपने दिखाना है। जैसे कैमरे का शटर क्लिक करता है तो फोटो खींच जाती है, ऐसे ही एक अच्छा सेल्समैन आंखों में आंखें देख के बात करता है अपने कस्टमर की। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो सेल्स तो आंखों में से आती है। वो क्लिक करेगा तो आप सोचो कि शटर बंद हो गया, फोटो क्लिक हो गया, फोटो खींच गई। Isn't it? That's how I see sales. अच्छा सर, आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। अगर हायरार्की की बात करें तो मेरे ऊपर तो सीएमडी है, ठीक है। उसके बाद मेरा प्लांट हेड है, उनका और मेरा एक साथ काम चलता है। उसके बाद एक मार्केटिंग हेड है ना, उसके नीचे सेल्स के लोग हैं, और फिर उन सबको ओवरऑल मैं देख रेख करता हूं। ये है, मतलब डायरेक्ट मैं मार्केट जाता हूं लेकिन बेचने के लिए नहीं जाता। जो मार्केट में परेशानियां आती हैं उनको सॉल्व करने जाता हूं, क्योंकि मेरे को ये पता है if there is a problem there is a solution along with it, है ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन उसके पास ही होगा, सिर्फ आपको ढूंढ के उसको देना है। अगर किसी के ब्रेक खराब हैं, कम लग रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है ना, एक अच्छा ब्रेक ढूंढ रहा होगा, अच्छा ब्रेक, तो उसके लिए हम दे रहे हैं ना। जी हाँ। अच्छा सर, अभी अगर हम बात करें कि इस ब्रेक शू में क्या क्या क्वालिटी है? इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अभी 2 चीजें होती है। एस्बेस्टॉस होता है, एक नॉन एस्बेस्टॉस होता है। जो एस्बेस्टॉस होता है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। पता नहीं था लोगों को पहले, अब धीरे धीरे अब पता लग रहा है। जो एस्बेस्टॉस होता है वो कैंसर कॉजिंग होता है ना। तो जो लोग बना रहे होते हैं उनको भी दिक्कत है, जो लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे मैकेनिक्स भाई हैं, उनको होता है, और फिर वो एनवायरनमेंट में जाता है तो लोगों को भी होता है। तो अभी जो नॉर्म्स आने वाले हैं, उस नॉर्म्स में एस्बेस्टॉस खत्म हो जाएंगे, नॉन एस्बेस्टॉस ही होगा। क्योंकि जो एस्बेस्टॉस होता है, ना आप उसको जला सकते हो, ना आप उसको गला सकते हो। वो हो गया, आ गया तो आ ही गया। अगर आपके सांस से चला गया तो सेटल डाउन हो जाएगा आपके लंग्स में, और लंग्स में अगर सेटल डाउन होगा तो दिक्कत करेगा। इसीलिए नॉन एस्बेस्टॉस ही ब्रेक शू बनने वाले हैं, जो कि ये इत्तेफाक से ये नॉन एस्बेस्टॉस ही हैं। एस्बेस्टॉस फ्री लिखा हुआ है, नॉन एस्बेस्टॉस है ये है। तो मतलब दूसरे जो होते हैं उनमें दिक्कत होती है? नहीं, ये दोनों ही बन रहे हैं। देखिए, जैसे अभी हमारे इमर्शन नॉर्म्स हैं, BH1 आया, फिर BH2 आया, फिर BH6 की बात चल रही है ना, पोल्यूशन नॉर्म्स। तो वो बात कर रहे हैं हम फ्यूल के ऊपर। अभी आज इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ गई, तो वो कुछ पोल्यूशन इमर्स ही नहीं करती, है ना, छोड़ती ही नहीं है, 100% पोल्यूशन फ्री होता है। तो ये ब्रेक एक मूविंग पार्ट में लगता है, घिसता है, तो इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं। यस। वो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो चले जाते हैं, दिक्कत करते हैं। तो उस हद तक जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे यूसेज
बढ़ रही है चीजों की, वैसे वैसे इसके पोल्यूशन नॉर्म्स भी आगे आ रहे हैं, तो ये पोल्यूशन नॉर्म्स भी आ जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आए, मतलब आने में दिक्कत आई कुछ? नहीं, देखिए मैं आया नहीं, मैं लाया गया। अच्छा है ना, मुझे तो ये प्रसाद की तरह मिला है। ओके। एक्चुअली में किसी ने मेरे से कहा कि आप आ जाओ मेरे साथ, आई विल टीच यू। मैंने तो मना किया था, मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा। वो कहता है आप तो कुछ भी बेच सकते हो, है ना, मैं हूं ना आपके साथ खड़ा हुआ। और जब इसका प्रोड्यूसर, इसका मैन्युफैक्चरर मेरे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के, है ना, सारी सपोर्ट वो देता है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसे दिक्कत आई कुछ आने में? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, वैसे जब आपका कोई गॉडफादर होता है ना इंडस्ट्री में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अब फैक्ट्री को या इंस्टीट्यूट को चलाने में कुछ दिक्कत आती है? नहीं, दिक्कत देखिए वही मैंने बात की ना, कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम सामने आएगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो सोल्यूशन सामने आएगा, है ना। तो हमारे जो इसके कंपनी के मालिक हैं वो बहुत ज्यादा दूरदर्शी हैं, हाँ, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बहुत सारी चीजों पे, वो तरक्की को देखते हैं, वो अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल पे नजरें डाल के काम करते हैं। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो वी आर लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जो लोगों ने मुकाम अपना 40-45 सालों में अटेन किया, वो हमने अब 8 सालों में ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप किसी के लिए थ्रेट हैं, या आप किसी के लिए, मतलब जो 45 साल पुराना है, वो अगर आपको इस नजर से देखता है कि यार ये तो दिक्कत कर सकता है, तो इसका मतलब यू आर डूइंग वेल। और कसा तो रहता ही है, देखो। हाँ, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, अच्छा सेफ्टी के ऊपर इसका क्या हमारा वो रोल है? देखिए, सेफ्टी ही सब कुछ है ना। जब भी आप कोई जर्नी शुरू करते हैं तो जो आपको छोड़ने आता है या जो बात करता है, वो कहता है कि आप आराम से पहुंच जाएं, है ना। घर से जब हम चलते हैं तो हमसे मतलब कहा जाता है कि आप आराम से जाइएगा, राइट। लेकिन आराम से चलता कौन है? चलो मैं तो चल लूंगा, क्या मेरी फैमिली, मेरी वाइफ जो चलती है, हो सकता है कि वो आराम से चल रही हो, लेकिन लेडीज का ना मल्टीटास्किंग वाले लोग होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें चल रही होती है, घर का भी ख्याल करना होता है, बाहर का भी ख्याल करना होता है, तो सडन ब्रेकिंग की उनको जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम काम करता है ये ब्रेक, है ना। तो हम इसीलिए ना फैमिली की सेफ्टी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद मेरा अगर बेटा है, मान लीजिए 10वीं में पढ़ता है, तो वो कैसे बाइक चलाएगा? 12वीं में बच्चा चला रहा है, तो बाइक चला रहा है, तो वो कैसे बाइक चलाएगा? वो रैश चलाएगा। तो ही नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो उसके लिए डिजाइन्ड है हमारे प्रोडक्ट्स। हम सस्ता नहीं बनाते, हम बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया जी। ओके, अच्छा सर, जैसे हर कंपनी का डाउनफॉल आता है, अपफॉल आता है, कभी आपका ऐसा आया डाउनफॉल आया? फिर आता है, बिल्कुल आता है। देखिए, 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक फेलियर और एक आपका एक्सेल कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं, अगर आपका डाउनफॉल आया है तो वो आपको सिखाने के लिए आया है, वो आपको हराने के लिए नहीं आया है। आप अपनी हर हार से सीखते हो और एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए चलते हो, एक बेहतर इंसान बनने के लिए चलते हो। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूं। हाँ, सेल्स अप डाउन होती हैं, हमेशा एक सा नहीं रहता है। जितनी ठंड पड़ेगी उतनी सेल डाउन होगी। ओके। हाँ, गर्मियों में और बरसात में इसकी सेल ऊपर होगी। अच्छा, ऐसा क्यों गर्मियों में, बरसात में? हाँ, देखिए सर्दियों में ना मोटरसाइकिल कोई चलाता नहीं, कम चलाते हैं, है ना, जरूरत पे ही चलाते हैं। ये तो सही बात है सर। लेकिन प्लेजेंट मौसम होगा, गर्मियां होंगी या बरसात होगी, उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होंगे, तो उस टाइम पे सेल्स फिगर ऊपर जाती हैं। तो लीन पीरियड ये सर्दियों के रहते हैं, लेकिन इस बार तो थैंक गॉड कि लीन टाइम तो आया नहीं, इस बार सर्दियों में भी खूब माल बिका है। जी हाँ। अच्छा, हर प्रोडक्ट में कोई अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है ना। तो आप मुझे एक बार ये बताएं, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई की अगर बात करें, देखिए अपना प्रोडक्ट तो हर कोई अच्छा बताएगा। हाँ, नहीं ये तो सर। अगर मैं आपसे भी पूछूं आकाश जी कि आप में बुराई क्या है, तो आप उस चीज को हाँ साइड कर लेंगे।
सही। बुराई तो होती है ना। अब कोई बुराई अपनी बताता तो है नहीं। नहीं, ऐसा तो कोई सर बुराई वैसे नहीं होती, वो तो हर एक की नजरों में होता है। हाँ, हर एक की नजरिया अलग अलग होता है जी हाँ, देखने का, जी हाँ, जी हाँ। है ना। तो कोई सोचता है कि ये देखिए, बुरा है। इसकी बुराई जब होती है जब इसे सस्ता मांगा जाता है, तब दिक्कत होती है, क्योंकि सेफ्टी प्रोडक्ट है। आप देखिए, तिलों में से ही तेल निकलेंगे, है ना। तो अगर तिल की क्वालिटी घटा दोगे तो तेल की क्वालिटी भी घट जाएगी, तो बुराई वो है। और तो मैं इसके अंदर कोई बुराई समझता नहीं हूँ। इट्स रियली अ लवली प्रोडक्ट एंड इट्स अ मस्ट प्रोडक्ट। नहीं सर, प्रोडक्ट अच्छा है। कुछ लोगों को ना ऐसा होता है कि हमें सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, वो बुराई है। वो बुराई है उसमें। हाँ, वो बुराई, क्योंकि असल में क्या है, सस्ते चाहिए और अच्छा भी चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए। सस्ता चाहिए, अच्छा किसी को नहीं चाहिए। ओके, मैं सच बात बता रहा हूँ। अच्छा। वजह क्या है, जो बेच रहा होता है ना, वो उसको यूज नहीं कर रहा होता है। यूज तो जो यूज कर रहा होता है उसको अच्छा चाहिए, उसको अच्छा चाहिए। वो पैसे नहीं पूछता। वो जाके कहता है कि मुझे तो बढ़िया माल चाहिए भाई साहब, जब मैं ब्रेक लगाऊं तो वो ब्रेक लग जाए। और जो बेच रहा होता है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो जो बुराइयां होती है उनको कैसे टैकल करते हैं आप? यस, देखिए, हर एक का एक लालच होता है ना। लालच बुरी बला, करेक्ट। तो सामने वाला तो चाहेगा ही, वो लालच करेगा ही, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहता है जी आपकी 100 की चीज मुझे 40 में मिलनी चाहिए, ठीक है। हम जिस ब्रेक शू पे 2 से 3 रुपए कमाते हैं, उस पे वो 30, 40, 50 रुपए कमाने की कोशिश करता है, 100 रुपए कमाने की कोशिश करता है। आप ये समझिए। तो मैं उनसे क्या कहता हूं, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जो भी आपके पास आ रहा है वो कंपनी को देख के नहीं आ रहा है, वो आपको देख के आ रहा है ना। अगर वो ब्रेक कभी फेल होते हैं तो आप फेल होते हैं, मैं नहीं होता हूं। वो कंपनी बदल लेगा, लेकिन आपको कैसे बदलेगा? तो दिस इज इट, दिस इज हाउ आई हैंडल माय प्रॉब्लम्स। एक्चुअली में क्या है, जब आप किसी को उसकी सच्ची बात बताने की हिम्मत रखते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। ओके, अच्छा सर, आप अपनी कंपनी को आगे किस लेवल पे और आगे कहां तक करना चाहते हैं? क्या आपका क्या वो है मोटिव इसमें? सर, अभी जो मार्केट लीड कर रहा है उसको पकड़ने में 3-4 साल और लगेंगे। ओके, अभी मेरा जो टारगेट है वो है 100 करोड़ का, ओके, है ना। इस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ होंगे, है ना। हम बाध्य हैं 100 करोड़ करने के लिए, क्योंकि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां से आप एक्सेल कर सकते हो, है ना। यहां से आपके विंग्स खुलेंगे। हवाई जहाज जब उड़ता है तो पहले रनवे पे दौड़ता है, तो हम रनवे पे दौड़ चुके, अब हमारी फ्लाइट मोड आ गई है, तो हम उस मोड पे आ रहे हैं और हमारा नारा है 100 करोड़। ओके, ओके। अच्छा सर, अभी आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं? हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, हम डिलीवरीज को बहुत मजबूत कर रहे हैं कि कस्टमर ने मांगा और हमने तुरंत उसको दे दिया। एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी, ठीक है। उसके साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे मेन क्वालिटी। हाँ। और हमारा कैश कैसे हैंडल हो रहा है, कैश फ्लो कैसे हैंडल कर रहे हैं हम, वो भी बहुत वो होता है, क्योंकि ये इसका जो एल्युमिनियम आता है वो तो एडवांस पेमेंट पे जाता है, और मार्केट में, इंडियन मार्केट में सारी चीजें एडवांस में नहीं बिकती, लेकिन जब मेरी क्वालिटी अप होती है तो सामने वाला आपको एडवांस देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इट्स अ प्रोसेस, एंड सक्सेस इज आल्सो अ लीकिंग बास्केट। यहाँ पे तो चूता ही रहेगा, आप कुछ भी कर दो वो लीक होगा ही होगा। तो ये निरंतर प्रोग्रेस करने का टाइम है, तो वही हम कर रहे हैं। और साथ में अभी हम डिजिटल जो प्रोग्राम आया है, एक्चुअली में डिजिटल आने में हमारा सबसे बड़ा जो फोकस है वो एंड यूजर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ओके, अच्छा, बल्कि मैं तो 1+1 की स्कीम भी चलाने वाला हूँ। ओके, जी हाँ। अच्छा, तो ये हम अब अपने अगले शो में डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को, कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, और क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होगी, ये सब चीज। क्योंकि देखिए, जब हम डिजिटली आएंगे, यस, है ना। अभी आपका ब्लिंकिट है, वो 10 मिनट में चीजें दे देता है, 10 मिनट में चीजें, वो सब पता नहीं किसको किसको खा गया वो, है ना। जब मैं डिजिटल उस पे आऊंगा तो मेरी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उस पे भी ब्रेक लगेगी। ब्रेक को चलाने के लिए भी ब्रेक को लगाना भी बहुत जरूरी है। नहीं सर, सही बात है। जी हाँ सर।
अच्छा सर, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने में? देखिए वो तो हर प्रोडक्ट के साथ होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई ना कोई उसको बेच रहा होता है ना। तो हमने क्या किया, हमने मैकेनिक्स को जाके इसके डेमोस किए, ओके, उनकी गाड़ी में फिटमेंट कराई, उसको चला के दिखाया, इसकी फिटिंग दिखाई। ये प्लग एंड प्ले है, ये वाला जो है प्लग एंड प्ले है। पहले क्या होता था, इसमें स्प्रिंग लगे हुए नहीं आते थे। ओके, तो वो क्या करता था, पुरानी गाड़ी के जो स्प्रिंग लगे थे वही स्प्रिंग यूज करता था। अच्छा अच्छा, तो हमने उसको फैसिलिटेट करना शुरू किया कि वो पुराना निकाल लो और नया लगा दो। पुराना टूट भी सकता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है भाई, उसकी लाइफ अलग है ना। जैसे आप टायर चेंज करते हो, उसके साथ ट्यूब भी तो चेंज करते हो। पुराने ट्यूब पे तो नहीं चलाते ना, है ना। अगर आप नया सूट पहनते हो तो बनियान भी नहीं पहनते हो, है ना। तो ऐसे ही हमने इसके अंदर ये दिया है। अभी हमारे किट में आता है, इसको हम किट बोल के बेचते हैं। ओके ओके, इसके साथ हम ग्रीस भी देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मार्केट में हमारे अलावा कोई ग्रीस भी नहीं देता इसके साथ। और ग्रीस लगता है यहाँ पे, ये कैम होती है यहाँ पे, ये खुलता है, ओके, तो ये उसमें ओपन हो जाता है। हाँ, ये ओपन हो जाता है, तो उसको चाहिए होती है छोटी सी मात्रा में ग्रीस। तो ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया है। ओके ओके, और ग्रीस भी इंपोर्टेड, किस क्वालिटी में? हाँ, जापानीज ग्रीस दे रहे हैं। अगर कोई और मैन्युफैक्चरर उसी 5 ग्राम की ग्रीस को पैक करेगा, उसके 15 रुपए लग जाएंगे। हमारे को उतना नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो यूज हो रही है मेरे पास। हमने सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे को हो सकता है 3 या 4 रुपए पड़ रहे होंगे, हमने उसका 1 रुपया और रख के उसकी एमआरपी को थोड़ा सा ऊपर किया है, तो दे रहे हैं। हमारे मतलब 5 रुपए की लागत पे 10 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी आप समझ के चलो। अच्छा सर, कंपनी को आगे ले जाने के लिए अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग रोड शोज करते हैं, हम लोग डीलर्स मीट करते हैं, हम उनको घुमाने लेके जाते हैं, मतलब फॉरेन टूर्स करते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, उनके फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक पे काम करते हैं, तो प्रोडक्ट को और बेहतर बनाते हैं, इसका पैकेजिंग अच्छा करते हैं, एस्थेटिक लुक्स अच्छे होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं आपने इस पे पेंट क्यों लगा दिया, ये तो अंदर प्रोडक्ट चला जाता है तो पेंट तो दिखेगा नहीं। हाँ। एक्चुअली में ये पेंट इसकी प्रोटेक्शन है। ओके, किस तरीके सर? जैसे ये लेदर इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेक जो है ठंडा होगा गर्म होगा, ठंडा होगा गर्म होगा, ठीक है। तो जितनी बार होगा तो मेटल है ये, तो ये बढ़ेगा सिकुड़ेगा, बढ़ेगा सिकुड़ेगा, और वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर भी लेगा, तो वो मॉइस्चर जब यहाँ सेटल डाउन होगा तो इसको निकाल देगा। लेकिन जब ये पेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये सीलर लगा हुआ है, तो ये काम नहीं होगा। इसको आप 10 साल भी ऐसे छोड़ दोगे तो इस पे फफूंद नहीं लगेगी। ओके, हाँ, अगर ये पेंट नहीं होगा तो फफूंद लगनी ही लगनी है, मॉइस्चर वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। इसके अंदर भी जब हम इसको बंद करके रखते हैं तब भी ऐसे ही होता है, मौसम चेंज होता है, तो उसलिए ये किया है। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट जो हमारा वो किस किस चीजों में यूज होता है? ये जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, ओके, ये तो एक्टिवा का है, एक्टिवा के नाम से बिकता है, लेकिन 17 गाड़ियों में फिट होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, वो ये 130 डाया में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रेयर और फ्रंट का सेम होता है। ओके, तो इसके हमारे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हर गाड़ी के हिसाब से होता है, अलग अलग। हाँ, तो लेकिन एक कॉमन साइज है, वो हर चीज में लग जाता है। ओके ओके, अच्छा, ये जो हमारी कंपनी है वो सभी तरह के प्रोडक्ट्स मतलब इसमें बनाती है, सारे साइजेस वगैरह सब चीजें? हाँ, सारे 110 डाया बनता है, 130 डाया बनता है। ओके ओके ओके, तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा, ये सक्सेस होने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, आपका जो चैनल है उसका नाम ही सक्सेस है, और आपने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। हाँ। अगर आप मेरे सक्सेस की बात करें तो उसका बड़ा खुला सा खेल है मेरे साथ। आई एम नेवर लेट, आई एम वेरी पंक्चुअल। आप अगर मुझे रात के 1 बजे बुलाएंगे, 1 बजे आऊंगा, दिन में 4 बजे बुलाएंगे, मैं आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। एंड दूसरी बात क्या है सक्सेस की, वो है डिसिप्लिन। आई एम वेरी डिसिप्लिन, मेरा डाइट मेरा डिसिप्लिन है, ओके, है ना। मेरा खान पान तो है दिनचर्या, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, है ना, और अपने खाने पीने पे मतलब ध्यान देता हूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं स्वाद के लिए नहीं खाता, मैं सेहत के लिए खाता हूँ, ठीक है जी। और
तीसरी बात है आई एम फोकस्ड कि मुझे करना क्या है। और चौथी बात है मैं निडर हूं, मैं डरता नहीं। ओके। जो काम करना है वो करना है, क्योंकि वो पहले से ही ब्लूप्रिंट में है मेरे कि मुझे कुछ करके जाना है। तो ये 4 चीजें मैं कर सकता हूं और वो मैं करता भी हूं। कभी इसीलिए मैं सक्सेस, हाँ गुस्सा आता है, क्यों नहीं आएगा, इंसान हूं, गुस्सा आता है, लेकिन मैं जल्दी से उसको खत्म कर देता हूं। ओके। अभी कभी अपने जो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर गुस्सा है आपको? नहीं, उन पे गुस्सा ज्यादा आता नहीं है। कभी कुछ गलत काम कर दें? कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक है, होता है, आता भी है। मैं कई बार जल्दीबाजी में कुछ कर देता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई गलती करी तो मैं अपनी गलती को मान भी लेता हूं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सॉरी बोलने में। अच्छा, परिवार से आपका क्या अटैचमेंट है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अगर आप पूछो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, तो मेरी फैमिली मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। उनकी सारी बातें मुझे पता है और मेरी सारी बातें उनको पता है। और मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हम एज अ फैमिली ही करते हैं। तो आज जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ने आई थी, वो बोली चलो मैं आपको छोड़ के आता। तो मेरे घर से सपोर्ट है, और जिस भी व्यक्ति के उसके घर से सपोर्ट होगी तो उसको लाइफ में पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, कभी लड़ाइयाँ होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होंगी, थोड़ी देर के लिए होती है, बिजली कड़कती है, जला देती है, जो आ जाता है, जो बच जाता है बच जाता है जी। अच्छा, हमारे इस पॉडकास्ट पे आके सर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये एक स्टार्टअप है आपका, यस यस, है ना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप हीरो भी बन सकते थे, लेकिन हीरो बनते तो अपने लिए काम करते, लेकिन अगर आप पॉडकास्टर बने हैं तो वो आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो बता रहा है आप भी सोसाइटी को कुछ देने के लिए पैदा हुए हैं। तो हम दोनों एक तरीके की शख्सियत है, और एक तरह की सक्सेस जब मिलती है तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेस पैदा करती है। तो सर आपका अच्छा लाइफ रूटीन आपका क्या है? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ओके। फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, फिर अपने कुछ न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स हैं वो लेता हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैं खूब सारा उससे पहले पानी पीता हूँ, सॉरी गर्म पानी जरूर पीता हूँ सुबह सुबह उठ के। और उसके बाद मेरे पास एक ब्लड सर्कुलेटिंग मशीन है, मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी ब्लड सर्कुलेशन करता है। आई एम नियरिंग 60, इस साल मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने बुढ़ापे की कि इस जमाने को और खींचा जाए। उसके लिए मैं साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग करने के बाद घर आके फिर कुछ रीडिंग करता हूँ, रीड करने के बाद फिर मैं अपने कॉल्स पे लग जाता हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस निकल जाता हूँ, बस ऑफिस चला जाता तो फिर मैं ऑफिस का हो जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, और रात को सोने से पहले भी कुछ पढ़ के जरूर सोता हूँ। ओके, यस, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ओके ओके, तो थैंक यू सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बढ़िया आकाश जी, मैं खुद आई एम सो थैंकफुल टू सक्सेस, द सक्सेस, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। एस अ रियल क्वेश्चन मार्क, और वो भी रेड कलर का है। द सक्सेस, सक्सेस जो भी इस सक्सेस चैनल पे आएगा उसकी वो सक्सेस की पहली सीढ़ी होगी, और आपने शुरुआत कर दी है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, है ना। और पॉडकास्ट इसमें आप सर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। नहीं, एक बार प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना, ऑलरेडी मार्केट के अंदर भी है, और इसके बाद जब हमारा ये पॉडकास्ट आएगा तो इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप हमसे डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, और मार्केट में तो है ही। और कोई भी क्वेरी होगी तो वी आर देयर, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमारे को एक डीएम कर सकते हैं, और फिर हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे कर सकते हैं, है ना, वो नीचे नंबर आ रहे होंगे, उनको देख लीजिएगा, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पे भी आपको माकूल जवाब मिल जाएगा। तो जैसे कि सर ने कहा आपको सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक की धन्यवाद।